बीए पार्ट थर्ड के होम साइंस पेपर सेकंड में आज हम सामाजिक विकास के बारे में जानकारी हासिल लिंक करेंगे। सामाजिक विकास हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषित करते हैं कि सामाजिक विकास होता क्या है। चाइल्ड के अनुसार सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। समूह मानक मतलब जो ग्रुप चाहते हैं, जो समाज चाहता है, उसके नॉर्म्स क्या हैं, उसको समूह मानक कहते हैं। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जाता है। यानी कि हम जो समाज हमसे उम्मीद करता है उसके अनुरूप हम व्यवहार करें। अगर हम गौर करें तो इसमें दो बातें हो रही हैं। एक तो है सोशल नॉर्म्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें। समाज की हमसे क्या उम्मीदें हैं और क्या नॉर्म्स हमने दिए हैं। और फिर अगर हम उनके दोनों के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं तो 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली, जिसमें बालक में समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास होता है। दूसरी, जिसके द्वारा बालक मान्य सामाजिक रोल सीखता है। और तीसरी, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास होता है, यानी कि सोशल एटीट्यूड्स। इससे ही सामाजिक कार्यक्रमों और समाज और अन्य व्यक्तियों को पसंद करने लगता है। तो यानी 3 चीज़ें हमारे होनी ज़रूरी हैं, 3 प्रक्रियाएं होती हैं इस सामाजिक विकास में। सबसे पहली प्रक्रिया है कि बालक समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास होता है। समाज द्वारा क्या मान्य व्यवहार है वो बताया जाता है। अब आता है कि सोशल एक्सपेक्टेशंस या सामाजिक प्रत्याशाएं, या हम कह सकते हैं बालक से क्या आशा की जाती है, वो कैसा व्यवहार करे। अगर हम गौर करें तो हम बालक को ये चाहते हैं कि बच्चों से कि वो बहुत अच्छे से बिहेव करे, बहुत ही प्यार से बोले, सबसे झूठ ना बोले, सब अच्छी आदतें हों, समाज में वो बहुत अच्छे से आदान प्रदान करे, सबसे बहुत अच्छे से बात करे और सभी को हाय हेलो करे, नमस्कार करे, अभिवादन करे। तो हम ये सब चीज़ें क्यों चाहते हैं? हमें लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे को सब अच्छा कहेंगे और उस बच्चे को सब पसंद करेंगे। अगर कोई बच्चा बाहर जाकर सबके सामने, घर में तो वो करता है, लड़ाई झगड़ा तो चल जाता है, पर बाहर जाकर अगर वो किसी चीज़ के लिए जिद करने लगता है तो सभी लोगों के मन में ये आता है कि बहुत ही जिद्दी बच्चा है और इसमें मैनर्स नहीं है, इसमें बोलने का तरीका नहीं है। इस तरीके की जो चीज़ें हमारे उसमें डेवलप होती हैं, वो शायद यही कारण है कि उससे हम एक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि बच्चे को ऐसा बनना चाहिए, जो माँ बाप को बहुत ढंग से बात करे, आदर करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, भाई बहनों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, आयु के अनुसार घर के कार्यों में हाथ बटाए, निश्चित आयु हो जाने पर स्कूल में पढ़ना प्रारंभ कर दे। ये सब हमारी उम्मीदें होती हैं उनसे। समूह मानकों के अनुसार अनुरूपता स्थापित नहीं करता है, जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता, ये हमने जो आइडियल्स डेवलप करे या जो नॉर्म्स बनाए उसके अनुरूप अगर बच्चा का व्यवहार नहीं करता है तो हम कहते हैं कि यह असामाजिक है और हम उसको ये कहते हैं, उसको हम सामाजिक नहीं मानते हैं, असामाजिक मानते हैं। अगर हम तीनों प्रक्रियाएं नहीं अपनाते हैं, ना तो हम उनमें व्यवहार करते हैं और नहीं हम, देखा गया है कि दैनिक जीवन में यदि कोई बालक अपने परिवार और समूह के मानकों के अनुसार अनुरूपता स्थापित नहीं करता है तो उसको सोशल रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, उसको सामाजिक रूप से स्वीकृति नहीं दी जाती है।
और अगर वो उसके अनुरूप व्यवहार करता है, रूल्स करता है और अभिव्यक्तियाँ भी करता है जहाँ तक कि उसके समाज के अनुरूप हैं, तो हम उसको सोशल उसका एक्सेप्टेंस होता है। बालक की जो प्रारंभिक अनुभव होते हैं उस पे वातावरण का बहुत प्रभाव होता है। वातावरण हम जैसी परवरिश करते हैं बच्चा वैसा ही बनता है। अगर पेरेंट्स बहुत ही ऐसी उसको सुरक्षा में रखते हैं, हर काम खुद करते हैं, उसको डिपेंडेंट बनाते हैं और हर काम में उसको ये दौड़ दौड़ के करते हैं और ये लगता है पेरेंट्स को कि वो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी और हम उसको कोई भी रिस्क नहीं लेने देते हैं, तो वो बच्चा थोड़ा डरपोक बन जाता है क्योंकि उसको लगता है कि दूसरे लोग उसके लिए मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएंगे और वो अपना आप अपने सुरक्षा करने के लिए सक्षम नहीं रहता है। इसमें देखा गया है कि कई बार हम परवरिश में कुछ अपने आप हम उसको चलने देते हैं, अगर वो गिरता है तो उसे उठाते नहीं हैं कि वो अपने आप उठ जाएगा। तो कई जगह पर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन दिया जाता है और कई जगह पर फ्रीडम दे दिया जाता है। जहाँ पर जो फ्रीडम या बिल्कुल स्वच्छंदता से वो जीता है, तो ऐसे केस में बच्चा बहुत ही बाह्यमुखी बनता है। अगर उसके परिवार वाले सदस्य सब उसको बहुत महत्व देते हैं, उसको बहुत प्यार से बोलते हैं, उसके हर काम में उसका सपोर्ट करते हैं, उसको हर चीज़ रोल्स सीखने में सही शिक्षा देते हैं, उसके सपोर्ट में हर चीज़ को सही करने में कोशिश करते हैं, किसी भी उसकी गलत आदत या गलत रोल्स को या उसके समाज के विपरीत जो नॉर्म्स में जाता है उसमें वो स्वीकृति नहीं देते हैं और वो उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। बालक के वातावरण के अलावा हम ये भी जानते हैं कि उसका परिवार का क्या साइज़ है, क्या आकार है, उसकी स्थिति क्या है। अगर वो बहुत ही जॉइंट फैमिली में बच्चा रहता है तो वो सामाजिक बनता है, सबसे हिल मिल के रहता है, सबसे वो इंटरेक्ट करना जानता है। उसे मालूम है दादा दादी से कैसे रिएक्ट करना है, चाचा चाची से कैसे बात करना है और उसे मालूम है छोटे भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना है। वो शेयर करना सीख जाता है, वो सब कुछ अपना खिलौने वगैरह देना सीख जाता है। अगर वो एकल परिवार से है तो उसका परिवार में सिर्फ माँ बाप और वो ही है, तो वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग बन जाता है, सब चीज़ उसी की है और वो किसी को भी शेयर वेयर नहीं करता है, तो वो थोड़ा सा असामाजिक उसमें प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से बालक का परिवार में क्या स्थान है, अगर वो बड़ा होता है तो जिम्मेदारी उस पर ज़्यादा रखते हैं, हर कोई कह देता है तुम बड़े हो, ये चीज़ अवॉइड करो, ये चीज़ छोड़ दो, तो इस तरीके से उस पर ज़्यादा वो कि छोटे को तुम तंग नहीं करो, छोटा है वो बड़ा है इसलिए उसको ऐसा मिलेगा, और एक थोड़ा सा वो बड़े होने का उसको फ़ायदा भी मिलता है, तो उस कंडीशन में भी वो समाज में जो उसका एक्सेप्टेंस है वो डिफरेंट होगा। वो जो अनुभव करता है वही वो रिएक्ट करता है, वो उसकी जो समाज के प्रति जो उसकी भावना होगी वो वही होगी जो वो वातावरण में देख रहा है। इसी तरीके से परिवार के सदस्यों से भी व्यवहार उसका, अगर ज़्यादा भाई बहन होते हैं तो वो बहुत ही कोऑपरेटिव बनता है, सबसे मिलजुल के करता है, सबके साथ खाना उठना बैठना करता है। जबकि अगर वो अकेला बच्चा है तो शायद वो ये पसंद नहीं करेगा कि कोई उसके खाने में से कुछ शेयर करे, या उसको किसी भी तरीके का ये पसंद नहीं आता है कि मैं किसी को कुछ दे दूं अपने सामान में से। जबकि जो जॉइंट फैमिली या बड़े परिवार के सदस्यों में से होते हैं वो दे देते हैं। इसी तरीके से अगर बीच का बच्चा जो होता है वो न छोटे न बड़े परिवार के सदस्य उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों से अगर परिवार के सदस्य सभी बहुत ही तमीज़ से पेश आ रहे हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, तो बच्चा भी वही सब कुछ सीखता है। अगर हम डोमिनेटिंग वे में या ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि प्रभुत्वशाली बनकर, तो उस हिसाब से जब ऐसा व्यवहार वो पाता है तो वो कुछ भी बोलने जैसी उसकी क्षमता नहीं होती है। धीमे धीमे उसे लगता है कि जो भी कुछ बड़े कह रहे हैं कर लो, चुपचाप बोलना नहीं है, अगर बोलेंगे तो वो हमारे लिए नेगेटिव जाएगा, हमारी सोशल एक्सेप्टेंस में कमी आएगी। जबकि हकीकत ये है कि अगर हम उसको स्वतंत्र
दें और उसको ऐसे वातावरण में रखें जहाँ पर उसको सब पसंद करते हैं, तो उससे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उसे लगेगा कि सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो वो एक बहुत ही अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा। जबकि जो अथॉरिटेरियन या प्रभुत्वशाली जो परिवार होते हैं, जिनमें कि किसी की बात नहीं सुनी जाती, मुखिया ही जो कहते हैं वो चलता है, तो वो थोड़ा सा सामाजिक उसका जो है विकास वो कम होगा, क्योंकि उसको वो हर चीज़ में वो शांत और निर्विरोधी बन जाता है। और ये भी देखा गया है कि परिवार में जब बालक के संबंध अच्छे होते हैं तो वो घर के बाहर के लोगों से भी संबंध का आनंद उठाता है, और जबकि परिवार में अगर उसके संबंध अच्छे नहीं हैं तो उसको ना तो बाहर वाले पसंद करते हैं ना घर वाले पसंद करते हैं, क्योंकि वो हरदम बागी बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, चुपचाप वो उस चीज़ को वो करते हैं और अंदर ही अंदर तो वो अंतर्मुखी बन जाते हैं। तो बाह्यमुखी जो पर्सनैलिटी वाले हैं वो लोग बहुत ही सामाजिक होते हैं, और अंतर्मुखी पर्सनैलिटी वाले जो हैं वो असामाजिक ज़्यादा होते हैं और बहुत कम सामाजिक। वो हर चीज़ से डरते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर हमारी उम्मीद, हम समाज की उम्मीद को पूरी नहीं कर पाएंगे और हमें सोशल रिजेक्शन का वो सामना करना पड़ेगा, तो वो एक भय और एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। वो शर्मीले किस्म के होते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमें समाज की जो ऐसी जो भीड़ भाड़, जहाँ पर समाज के लोगों से इंटरेक्ट करना है, वहाँ हम ना जाएं। तो ज़्यादातर जो सामने नहीं आएंगे या इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ऐसी केसेस में यही होता है कि वो बालक जो है वो मेन कारण उसका यही है कि वो व्यक्ति सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेने से कतराएगा और उसे मालूम है कि मेरा सोशल रिजेक्शन होगा या सोशल एक्सेप्टेंस भी बहुत पुअर होगा, और वो उसका जो व्यवहार होगा वो सामाजिक भी कम होगा, वो एकांतता चाहेगा, अकेले ही सोच करेगा और अंतर्मुखी पर्सनैलिटी का होगा। व्यक्तित्व भी उस किसी को कुछ भी नहीं बोलेगा, शांत होगा, निर्विरोधी होगा। जबकि जो परिवार के संबंध जिसके अच्छे होंगे तो वो सामाजिक भी होगा, उसका समायोजन भी अच्छा होगा, सोशल एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छी होगी और उसे लोग पसंद भी करेंगे, सामाजिक प्रौढ़ता भी अधिक होगी। अब मैच्योरिटी क्यों अधिक होगी उसकी? क्योंकि वो रोल्स वगैरह हम सीख जाते हैं, और जब तक हम समाज के अंदर बैठेंगे उठेंगे नहीं तो हम वो सब चीज़ें नहीं सीखेंगे। पर्याप्त सामाजिक प्रौढ़ता होती है तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, नियमों, रोल्स आदि पर निष्ठा भी रखता है और उन्हें आधार पर सामाजिक व्यवहार करता है और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। और बाह्यमुखी व्यक्तियों के सामाजिक प्रौढ़ता अंतर्मुखी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, और सामाजिक प्रौढ़ता का विकास धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ होता है। और ये देखा गया है कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कम सामाजिक होते हैं बमुकाबले जो बहुत से स्कूल्स में उनका एडमिशन हुआ हो और फिर एक स्कूल चेंज किया और दूसरा स्कूल चेंज किया, क्योंकि उसमें वो उसको समायोजन करने में तरह तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। जब वो उनको फेस करता है तो उससे वो लड़ना सीख जाता है और उसे मालूम होता है कि समायोजन कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे व्यवहार रखूँगा तो मेरे को स्वीकृति प्राप्त होगी। समाज की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भी हमें कई कार्य करने पड़ते हैं। सामाजिक अनुरूपता का अर्थ यह है कि मानकों, आदर्शों, मूल्यों आदि के रूप में व्यवहार करना। तो हमने मतलब रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं उन सबको मान्यता देते हैं और प्रत्येक समूह और समाज के सदस्यों से ये आशा करते हैं कि मूल्यों और नियमों के अनुसार ही वो व्यवहार करेंगे। समाज के सदस्य जितना अधिक उन मूल्यों और नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हैं उतना ही वो सदस्य बनते हैं और उनसे ज़्यादा लोग कांटेक्ट में आते हैं। और जबकि अगर वो उसकी अनुरूपता नहीं होती है तो वो सामाजिक नहीं बन पाते हैं और वो उनका विकास जो है वो बाधित होता है। तो ज़्यादा लोग उनको पसंद भी नहीं करते। जो अच्छे से बोलते हैं, सबसे व्यवहार अच्छा रखते हैं,
तो उनको सब सोशल एक्सेप्टेंस भी मिलती है और वो सामाजिक बन जाते हैं, तो उनसे घनिष्ठता भी बनती है और वो रिसोर्सफुल भी बन जाते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी हुनर डेवलप हो जाता है कि वो सबसे बातचीत करके काम भी करवा पाते हैं और हर चीज़ में सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है। वो ज़्यादा पॉपुलर भी बनते हैं, तो लोग ज़्यादा इज्जत देते हैं उनको। अगर समाज में किसी को भी इज्जत ज़्यादा मिलती है तो वो ज़्यादा सामाजिक हो जाता है और उस व्यक्ति की इज्जत से ही उसको सब कहते हैं कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, उसके गुणों को सराहा जाता है। जबकि अगर वो व्यक्ति जो डर के मारे कि मुझे सोशल रिजेक्शन मिल जाएगा, समाज से दूर रहता है, तो उसके बारे में समाज को जानकारी भी नहीं होती, इसलिए वो सोशल रिजेक्शन देते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद ये व्यक्ति ऐसा होगा, इसके अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो इसलिए असामाजिक है और हम इससे दूर ही रहें, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कैसे रिएक्ट करेगा। सामाजिक समायोजन भी उस व्यक्ति का अच्छा होगा जो समाज के अनुरूप कार्य करता है। जितना सामाजिक विकास उतना ही अच्छा हो जितना विकसित होगा। जिन व्यक्तियों का सामाजिक समायोजन जितना ही अच्छा है, समाज में उनको उतना ही पसंद करते हैं और स्वीकृति दी जाती है। और सामाजिक परिस्थितियों और व्यक्तियों के साथ बालकों का समायोजन जितना अच्छा होगा, उसका सामाजिक विकास भी उतना अच्छा होगा। सामाजिक अंतःक्रियाएं या सोशल इंटरेक्शन जिसे कहते हैं, तो मध्य जो पारस्परिक प्रक्रियाएं हैं, सहयोग, सहानुभूति, व्यवस्थापन, आत्मीकरण, संगठनात्मक प्रकार, सामाजिक अंतःक्रियाएं इसी प्रकार तनाव, संघर्ष, विघटनात्मक प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया। बालक में सामाजिक विकास जितना अधिक होगा, उसे संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रिया उतनी अधिक होगी। मतलब उसको संगठन, उसकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सब लोग मिलके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो सबसे इंटरेक्ट करता है, वो बाह्यमुखी है, वो सबसे बातचीत करता है। बातचीत करने से वो सब इतने लोगों से इंटरेक्ट करेगा और उनसे राय लेगा, तो बट नेचुरल उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जबकि वो अंतर्मुखी व्यक्ति जो है वो अपने आप में ही सोचेगा और वो पॉजिटिव नेगेटिव का भी समझ नहीं पाएगा। इस प्रकार विघटनात्मक प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं उसके दोषपूर्ण सामाजिक विकास की ओर संकेत करेंगी और सब कहेंगे कि कसौटी के आधार पर सामाजिक विकास का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है इसने, और उससे उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। सामाजिक कार्यक्रम में वही भाग लेगा जो सामाजिक होगा। और हमने देखा कि जैसे जितना बच्चों को हम बाहर खेलने देते हैं या इंटरेक्शन होता है बच्चों का, तो उतना ही ज़्यादा वो अच्छे से दूसरों के साथ एडजस्ट होते हैं। अदरवाइज़ अगर वो खेलेंगे भी नहीं दूसरे बच्चों के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इकलौता हूँ, मेरा कोई खिलौना कोई नहीं है छूना चाहिए, मेरे साथ मेरा सामान कोई ना ले, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को, जो इकलौता बच्चा होता है, उसको सब लोग उसके खिलौने वगैरह वो किसी को शेयर नहीं करता है, तो बच्चे उसके साथ खेलते नहीं हैं, और बच्चे खेलेंगे नहीं तो सोशल रिजेक्शन हो जाता है उसका। जो बच्चा सामूहिक खेल खेलता है वो सामाजिक कौशलों को भी सीखता है और सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग अच्छे से लेता है और वो सब में ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाता है। ये देखा गया है कि अगर हमें मालूम हो बचपन अवस्था, पूर्व अवस्था, पश्चात बाल्यावस्था और वयस्क होने पर क्या क्या प्रतिमान हैं, क्या क्या हमें नॉर्म्स हैं हमारे, तो उसके अकॉर्डिंग हम मालूम कर सकते हैं और बच्चे को ट्रेनिंग भी दी जा सकती है कि तुम ये नहीं कर रहे हो, वो गलत है, ऐसा करना चाहिए। ऐसा सामाजिक कौशलों को उत्पन्न किया जा सकता है, सामाजिक अभिवृत्तियाँ डेवलप कर जा सकती हैं इच्छित, और फिर इसी तरीके से हम एक योजना से कार्य कर सकते हैं। और स्कूल जाना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि वो जब बच्चों के साथ खेलेगा तो उसे लगेगा मेरे को स्कूल जाऊंगा तो और भी खेलने को मिलेगा, और कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना चालू कर देगा, और फिर वो तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो और प्रतिभाशाली बने, उसको लोग और महत्व दें, उसको और एक्सेप्टेंस मिले। फिर बचपन अवस्था में सामाजिक विकास होता है। अब थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं कि बचपन अवस्था में
सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। बचपन अवस्था में बच्चा दूसरों में कोई रुचि नहीं लेता। 3 महीने तक तो वो अपनी माँ को पहचानना चालू कर देता है और उसको लगता है कि बस मेरी माँ ही सब कुछ है। वो माँ को, क्योंकि उसको ज़रूरत होने पर वो दूध वगैरह देती है, सब कुछ करती है, तो उसको वो लगता है कि मेरी माँ सबसे अच्छी है। और उसके बाद में वो धीमे धीमे वो परिवार के सदस्यों को जानना चालू कर देता है और वो आवाज़ से, मुस्कान वगैरह, जितना हम लाड प्यार से उसको बोलते हैं तो उसको अच्छा लगता है, तो वो धीमे धीमे आपके नज़दीक आता है और आंखों पर नियंत्रण होता है। फिर धीमे धीमे गतियों पर नियंत्रण होता है। फिर वो रिएक्शन चालू करता है, हंसना, रोना, मुस्कुराना, डरना। आवाज़ से वो डरता है पहले, फिर धीरे धीरे उससे वो हो जाता है। फिर धीमे धीमे उसको हंसाया जाता है, मुस्कुरा के वो बातें रिपीट करता है। फिर इसी तरीके से वो 8-9 महीने में वो आपकी जो वॉइस है या आपकी ध्वनियाँ का अनुकरण करने लगता है। जो बात आप बोलते हैं उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। 1 वर्ष में वो अपरिचितों के पास जाके डरता है। वो सिर्फ परिवार के सदस्यों से सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। वो समाज के, अपने परिवार के सदस्यों से तो बातचीत करता है, हंसता है, खेलता है, पर वो बाहर वालों से डरता है। और 15 माह में वो वयस्क व्यक्तियों से भी रुचि लेने लगता है। उसे दूसरे लोगों के पास रहना अच्छा लगने लगता है और उनके व्यवहारों का अनुकरण करने लगता है। 2 वर्ष में बालक दैनिक जीवन में छोटे छोटे काम करवाते देखा जा सकता है उसको, कि वो छोटे छोटे काम करता है। 4-5 माह का जो बच्चा है वो दूसरों को पहचानने लग जाता है। और फिर 6 से 8 माह का बच्चा जो है वो बच्चों के साथ खेलने लगता है और फिर मुस्कुराता है। इसी तरीके से धीमे धीमे 1 वर्ष का जो बच्चा है वो कपड़े पकड़ना, पोछा वगैरह फेरना, वो सब प्रक्रियाओं का भी वो अनुकरण करने लगता है और उसके सामाजिक जो संबंध हैं वो बढ़ते जाते हैं। धीमे धीमे जब वो बाहर के लोगों से भी इंटरेक्ट करना चालू कर देता है, बाहर के बच्चों से भी खेलना चालू कर देता है और फिर धीमे धीमे उसको थोड़े थोड़ा विचारों का भी आदान प्रदान होता है। और फिर उसको लगता है कि अगर मैं अपने बाहर से खिलौनों को शेयर करूँगा तो मेरे है ना ये लोग बच्चे मुझे भी अपने खिलौने से खेलने देंगे या हमें खिलाएंगे। तो वो उस चक्कर में अपना खिलौना अदला बदली करना और छीना झपटी करना चालू कर देता है। धीमे धीमे उसमें जो उसके जो मेन चीज़ें हैं वो हैं, एक तो अनुकरण करना, इमिटेशन, यानी कि हाव भाव उनका वो नकल उतारता है। एक डिपेंडेंसी हम पर, वो आश्रितता उसकी होती है और वो लाड़ प्यार में वो उसको लगता है कि मेरा सब काम ये लोग करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर जो उसको रोज़ उसको खाना वाना देता है या दूध पिलाता है या उसको घुमाने ले जाता है तो वो उस पर बहुत डिपेंडेंट हो जाता है। ईर्ष्या उसको छोटे बचपन पे ईर्ष्या बहुत होती है। उसको लगता है मेरा खिलौना, मेरी मम्मी, मेरे बुआ किसी की नहीं होनी चाहिए। दूसरे बच्चे को अगर आप उठा लेंगे तो वो बहुत विरोध करता है उस चीज़ का और उसमें सामाजिकता थोड़ी सी कम रहती है। कॉपरेशन, वो 1.5 वर्ष की अवस्था में वो कॉपरेशन सीखता है, जब उसको लगता है कि मुझे दूसरों के साथ खेलना है। शाइनेस बहुत ज़्यादा होती है। वो 1 साल का जब होता है, चलने लगता है, तो वो बाहरी व्यक्तियों से के साथ में फॉर्मल ही रहता है और उससे घबराहट होती है, रोता है और वो ध्यान आकर्षित करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। उसको लगता है कि मेरी तरफ सब ध्यान दें और किसी बच्चे को वो ना देखें, सब मुझे ही प्यार करें। अवरोधी व्यवहार उसका होता है, 1 वर्ष में चालू हो जाता है और जिद करना और प्रदर्शन करना अगर उसके अनुरूप कार्य नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें हम सामाजिक विकास उसके बचपन अवस्था में देख सकते हैं। तो सामाजिक व्यवहार बचपन अवस्था में थोड़ा कम ही रहता है और धीरे धीरे वो वृद्धि करता है। जब वो बड़ा होता जाता है, बाल्यावस्था में जाता है, तो सामाजिक विकास भी बढ़ता जाता है। जितना बच्चा सामाजिक होगा उतनी ही उसकी सोशल एक्सेप्टेंस होगी। और इसके रेफरेंस के लिए आप डॉक्टर DN श्रीवास्तव और प्रीति शर्मा की बाल मनोवैज्ञानिक बाल विकास की किताब को रेफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद।